कर्क राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जितना खोया है उससे कई ज्यादा पाने वाले हो, क्योंकि कर्म फलदाता शनि आपकी कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो गए हैं और उनकी तीसरी दृष्टि एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव पर है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में यानी कि पराक्रम बाहुबल के भाव पर है और दसम दृष्टि छठे भाव पर में यानी कि रोग ऋण शत्रु रिपु पर में है। इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि के बारे में और शनिदेव के बारे में कुछ खास बातें। देवी और सज्जनों, कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोग आखिर होते कैसे हैं, थोड़ा सा उसको जान लें, फिर आप जाने कि शनिदेव की क्या स्थिति है, फिर अच्छे बुरे परिणाम को समझने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के लोगों में अथवा कर्क लग्न के लोगों में भी एक गजब का आकर्षण चेहरे पर देखने को मिलेगा। कर्क राशि के लोगों के तरफ जो लोग हैं वो जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कर्क राशि का अगर कोई लड़का है तो उसके तरफ कोई लड़की जल्दी आकर्षित हो जाएंगी। कर्क राशि की कोई लड़की है तो उसके तरफ लड़के लोग जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो कर्क राशि के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड नहीं होते, शांति से समय बिताना पसंद करते हैं। कर्क राशि के लोगों के चेहरे को देख करके आप परख नहीं सकते कि अभी ये गुस्से में है या अभी इसके अंदर कितना सारा दुख छिपा हुआ है, अभी ये कितना परेशान है। आप तभी परख पाएंगे जब वो चाहेगा। अगर वो चाह ले कि पता नहीं लगने देना है तो दुनिया की कोई ताकत पता नहीं लगने देगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की कई पत्नियां हैं, इसलिए कर्क राशि वाले लोगों के भी एक के अलावा भी लोगों से अफेयर या प्रेम संबंध रहते ही रहते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा सूर्य के बाद नवग्रह में चंद्रमा का ही स्थान है। चंद्रमा राजा के समान जो है सो माना जाता है, इसीलिए कर्क राशि के लोग भी शांति से मगर राजसी जीवन जीना चाहते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि राजाओं के समान जिंदगी को जिए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कर्म फलदाता शनि की अगर बात करें कि शनि कौन है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि कर्म फलदाता शनि अपने तरफ से आपको कुछ नहीं देते। लोग शनि से बहुत डरते भी हैं और शनि के नाम पे डराया भी बहुत जाता है। शनि अपने तरफ से कुछ नहीं देते। आपने जो कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, उसी कर्म के फल को भोगना शनि के कारण आपको प्राप्त होता है। मान लो कि शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, आपने क्या किया कि कभी किसी को मानसिक तनाव देने की बहुत कोशिश करी, मेंटली तौर पे उसे टॉर्चर करने का बहुत प्रयास किया। शनि का जब समय आपके जीवन में आएगा और शनि प्रथम भाव में है तो वो मानसिक तनाव आपको बहुत देंगे। मेंटली तौर पर में जितना आपने उसे परेशान किया है वो सारा परेशानी आपको भोगना पड़ेगा। मान लो कि आपने किसी समय में बहुत पुण्य किए हैं, बहुत परोपकार किए हैं, शनि का जब समय आएगा तो उन सब परोपकार को जोड़ करके उसका जो अच्छा परिणाम होगा शनिदेव आपको देने का प्रयास करेंगे। यानी कि शनि अपने तरफ से कुछ नहीं देते, आप ही के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं, इसलिए इन्हें न्यायाधीश कहते हैं। आइए, आपने जो खोया है अब आपको क्या क्या मिलेगा। पिछले वर्षों के संघर्षों के बाद अब आपको सबसे पहला परिणाम की स्थिरता मिलेगी। अब आपको एक जगह टिक करके काम करने का अवसर मिलेगा। भाग्य
अचानक से मजबूत हो जाएगा। रुके हुए काम अपने आप होने लगेंगे। अपने आप आपको लगेगा कि भाई गाड़ी चल चुकी है, नैया अब पानी में, लग रहा है कि नदी को पार करा ही देगा। यानी कि भाग्य अचानक से बहुत मजबूत हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ बड़ी लंबी दूरी की यात्रा होगी कर्क राशि वाले, और उससे फायदा और लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। पिता या गुरु, या पिता तुल्य या गुरु तुल्य व्यक्ति से सहयोग और मार्गदर्शन मिलने के भी बहुत विशिष्ट योग इस समय में बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। उच्च शिक्षा या शोध कार्य में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ था जिसमें सफल नहीं हो पा रहा था, अब वो समय आ गया है जिसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती आने के योग हैं। भाई बहन अब आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी अपने भाई बहनों का खूब सपोर्ट जो है इस समय में करने वाले हैं। ऐसा योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। आप दोनों का संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगने वाले हैं। समाज में भी आपका एक अलग मान सम्मान, रुतबा, रौनक देखने को मिलेगा। पुरानी समस्याओं का हल भी इस समय में निकल आएगा। ऐसी समस्याएं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे लेकिन उसका हल नहीं निकल पा रहा था, अब वो समय आ गया है जिसमें वो हल निकल आएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ने के योग हैं। अगर आप किसी प्रकार के धर्म से जुड़े हुए काम करते हो, अगर आप किसी प्रकार के आध्यात्म से जुड़े हुए काम करते हो, तो इस समय में आपकी रुचि कई गुना बढ़ जाएगी। अपने क्षेत्र में सम्मान और पुरस्कार मिलने के योग हैं। आप जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में काम करते हो, उसमें आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग, पुरस्कार की प्राप्ति का योग बन रहा है। नई तकनीक या ज्ञान का लाभ इस समय में मिल सकता है। कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आप बढ़िया लाभ ले पाओगे। नए निवेश या आर्थिक योजनाएं जो हैं आपकी, वो सफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस समय में नया इन्वेस्टमेंट या आपने जो कैलकुलेशन कर रखे हैं पैसों का, वो सब सफल हो जाएगा। रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। किसी प्रकार की बीमारी, कोई दुश्मन जो आपको परेशान कर रहा था, उस पर में अब आप झंडा गाड़ देंगे। दुश्मन भी आपके कंट्रोल में और बीमारी भी आपके कंट्रोल में हो जाएगी। कानूनी मामलों में अनुकूल फैसला आएगा, आपके फेवर में फैसला आएगा, आपके पक्ष में फैसला आने का योग बन रहा है। जीवन में अनुशासन बढ़ेंगे जिससे भविष्य में अस्थायी लाभ मिलने के योग बनेंगे। ये तो वो सकारात्मक परिणाम हैं जो हमने आपको बताए। अब कुछ नकारात्मक परिणाम आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको सावधान रहना है। यात्राओं में कठिनाइयां आएंगी और खर्चा अधिक होगा, सावधान रहें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। नई शुरुआत में शुरुआती रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक अकेलापन या जिम्मेदारी का बोझ इस समय में देखने को मिल सकता है। मित्रों से धोखा या दूरी बनने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। तो समय बहुत ही अच्छा है। दो चार चीजें हैं जिस पर मैं आपको ध्यान देना है, वो हमने आपको बता दिया दिव्य सज्जनों। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए पूरे ईमानदारी से बताऊं कि ये एक सामान्य राशिफल है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पर में भेजना पड़ेगा। आपको उचित शुल्क जमा करने के बाद सही और एक्यूरेट जानकारी
प्राप्त हो पाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।